प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि हिंदू धर्म में मरने के बाद मृत व्यक्तियों की अस्थियों को आखिर गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों, तीर्थ स्थलों एवं कुंड तालाबों में ही क्यों विसर्जित किया जाता है। साथ ही आप जानेंगे कि क्या होता है अपने पितरों की अस्थियों को खासकर गंगा नदी में छोड़ने के बाद। तो प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं मृत पितरों की अस्थियों से जुड़ा और गंगा मैया से जुड़ा यह अद्भुत प्रसंग। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में पवित्र माँ गंगा को इसलिए सबसे उच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गंगा नदी का उद्भव भगवान श्री विष्णु जी के श्री चरणों से हुआ था और भगवान देवाधिदेव महादेव की जटाओं में वास करते हुए स्वर्गलोक से सीधे धरती पर आई थी माँ गंगा। मित्रों, श्री गरुड़ पुराण सहित अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा की महिमा का बहुत ही गुणगान किया गया है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि देवी गंगा देव नदी है, यानी कि स्वर्गलोक की नदी है और गंगा में प्राण त्यागने वाले मनुष्य के ज्ञात अज्ञात सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवात्मा को सीधे भगवान श्री विष्णु जी के श्री चरणों में स्थान मिल जाता है। प्रिय मित्रों, धरती पर जिस किसी चीज का जन्म हुआ है माता के गर्भ से, उसकी मृत्यु भी निश्चित बताई गई है शास्त्रों में। इसलिए धरती पर व्यक्तियों केवल मात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। शरीर में जब तक सांस है तब तक हमारा वजूद है और जिस दिन शरीर से सांस का आवागमन थम जाएगा, बंद हो जाएगा, शरीर से आत्मा निकल जाएगी और हमारा अस्तित्व उसी के साथ तुरंत खत्म हो जाएगा। हिंदू पुराणों में भी मनुष्य के शरीर का महत्व मात्र बताया गया है, यानी कि नाम मात्र है मनुष्य के शरीर का महत्व। यदि कुछ महत्वपूर्ण है मनुष्य के शरीर में तो वह है उसके अंदर बैठी हुई दिव्य आत्मा जो प्रकाश रूप में है। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार किया जाता है। मृत्यु से लेकर जहां संस्कार और फिर उसके बाद भी कई सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है और कहा जाता है कि मरने के बाद रीति रिवाजों का पालन करते हुए मृत शरीर को अग्नि देने के बाद श्राद्ध कर्म करके उनकी अस्थियों को गंगा जी जैसी पवित्र नदियों में विसर्जित कर देना चाहिए, जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। प्रिय मित्रों, आपने हिंदू धर्म की पौराणिक कथा कहानियों में अवश्य सुना होगा कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति सद्गति के लिए उसकी अस्थियों का विसर्जन किसी पवित्र नदी में करना जरूरी होता है। और इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताते हुए कहा भी गया है कि धर्म में अगर किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाता, तो उसकी आत्मा युगों युगों तक भटकते रहती है, अतृप्त होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। मित्रों, अंतिम संस्कार का सबसे आखिरी पड़ाव है अस्थि विसर्जन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अस्थि विसर्जन विशेष रूप से गंगा नदी में ही क्यों किया जाता है? इसका क्या महत्व है और हिंदू धर्म में गंगा नदी में क्यों जाते हैं अस्थि विसर्जन करने? प्रिय मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, जिसे माँ के रूप में पूजा भी जाता है। हिंदू धर्म में गंगा का स्थान इसलिए सबसे सर्वोच्च माना गया है क्योंकि देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं में वास करते हुए धरती पर अवतरित हुई थी और धरती का उद्धार किया था। कहा जाता है कि जब ऋषि भगीरथ ने गंगा जी को अपने 60,000 पूर्वज पितरों की मुक्ति के लिए धरती पर लाया था और उनके सभी पितरों की मुक्ति भी हो गई थी, तभी से गंगा में अस्थि विसर्जन का महत्व अधिक माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि मरने के बाद शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है। जलने के बाद में शरीर राख हो जाता है। उस राख में से कुछ अस्थियों को गंगा या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करने से उस आत्मा को शांति मिल जाती है।
प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म के अनेक महान धर्म ग्रंथों में भी मृत व्यक्ति की अस्थि विसर्जन के बारे में बताया गया है। शंख स्मृति एवं कर्म पुराण में गंगा नदी में ही क्यों अस्थि विसर्जन करना शुभ है, इसके अनेक तथ्य भी विस्तार से पाए गए हैं और इस नदी की पवित्रता को दर्शाते हुए ही वर्षों से अस्थियों को इसमें विसर्जन करने की महत्ता आज तक बनी हुई है। मित्रों, इसके अलावा सिख धर्म में भी अस्थि विसर्जन किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वह गंगा नदी में ही हो, बल्कि इसके लिए किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान की नदी, तालाबों, कुंडों में भी अपनी सुविधा अनुसार अस्थियों का विसर्जन किया जा सकता है। लेकिन धर्मशास्त्रों में खास तौर पर अस्थि विसर्जन के लिए गंगा नदी को ही सबसे अधिक मोक्षदायिनी और पुण्यदायिनी बताया गया है। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म स्थल जैसे हरिद्वार, प्रयाग आदि में गंगा जी का वास है, जहां एक बड़े स्तर पर विधि विधान से अस्थि विसर्जन का कर्मकांड किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक गंगा नदी में रहती है। गंगा नदी धीरे धीरे उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात पापों को खत्म करती है और उससे जुड़ी आत्मा के लिए नया मार्ग भी खोलती है। प्रिय मित्रों, पवित्र गंगा नदी के अलावा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, पूर्णा नदी में भी अस्थि विसर्जन का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मित्रों, मनुष्य की अस्थियों एवं नदी को वैज्ञानिक रूप से भी जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि नदी में प्रवाहित मनुष्य की अस्थियां समय समय पर अपना आकार बदलती रहती है, जो कहीं ना कहीं उस नदी से जुड़े स्थान को उपजाऊ बनाती है। मित्रों, माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु गंगा के समीप हो तो उसे मरणोपरांत सीधा वैकुंठ या स्वर्ग नसीब होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु गंगा में नहीं हुई हो, गंगा से दूर हुई हो या अन्य किसी देश में हुई हो, तो उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में करने के बाद ही उसे मुक्ति मिल पाती है और वह स्वर्ग पहुंच जाता है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गंगा में होती है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है। महाभारत की एक अन्य मान्यता के अनुसार जब तक गंगा में व्यक्ति की अस्थियां रहती है तब तक वह स्वर्ग में रहने का अधिकारी बन जाता है। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में वर्णित इस एक अद्भुत दुर्लभ कथा के द्वारा भी समझिए कि गंगा नदी में अस्थि विसर्जन की क्या महिमा है। मित्रों, कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही निर्दयी था। उसने जीवन भर ना तो कोई अच्छा कार्य किया था और न ही वह करना चाहता था। साथ ही वह व्यक्ति अपने परिवार वालों के अलावा अन्य कई लोगों को भी सदैव परेशान करता रहता था। मित्रों, शायद उसके जीवन में कोई पुण्य नामावली का कोई अर्थ ही नहीं था, इसलिए वह केवल पाप ही कमाता था। एक दिन अचानक वह अपने गांव के पास के एक घने जंगल में चला गया। घने जंगल में वह निर्दयी व्यक्ति एक खुंखार बाघ का शिकार बन गया। के मरने के तुरंत बाद ही यमराज के कुछ यमदूत उसकी आत्मा को लेने के लिए वहां पहुंच गए और आत्मा को लेकर सीधे यमलोक चले गए। अब वहां कुछ बचा ही था तो उस मृत व्यक्ति का शरीर, जिसे काफी हद तक तो बाघ ही खा गया था, बचा कुचा कुछ हिस्सा अन्य छोटे जीव जानवर खा गए थे। इसी बीच कुछ उड़ने वाले पक्षी भी उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए उस मृत शरीर के पास पहुंच गए। अचानक एक जीव हड्डी के एक टुकड़े को अन्य जीवों से छिपाता हुआ आकाश में लेकर उड़ गया, लेकिन उसके पीछे पीछे दूसरा जीव भी भागा और दोनों में उस हड्डी के टुकड़े को हासिल करने के लिए लड़ाई होने लगी। इसी बीच यमलोक का दृश्य कुछ और ही था। यहाँ यमराज के सेवक चित्रगुप्त द्वारा उस व्यक्ति के पापों का हिसाब लगाया जा रहा था। चित्रगुप्त जी एक एक करके यमराज जी को सभी पापों का पूरा लेखा जोखा दे रहे थे। इसके बीच जिसके आधार पर उसे विभिन्न नरक हासिल होने की आशंका जताई जा रही थी, तभी अचानक धरती लोक पर ऊपर आसमान में जहां उस व्यक्ति के मृत शरीर की हड्डी के लिए वह दो जीव लड़ रहे थे, अचानक उनके मुंह से वह हड्डी गिरी और सीधे गंगा में जाकर गिर पड़ी। गंगा नदी में हड्डी के पवित्र होते ही उस पापी व्यक्ति के सारे पाप धुल गए और उसे मिलने वाले नरक की सजा माफ कर दी गई। इसलिए धरती लोक के सबसे
इसलिए धरती लोक में सबसे पूजनीय नदी गंगा मानी जाती है। जीवित रहते हुए स्नान करने से ही सभी तरह के पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय मित्रों, पितरों की अस्थियों और गंगा नदी से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पितर एवं गंगा मैया की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।